Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel Research Methods. Here you will get the knowledge regarding different research methods. This is the best platform for the beginners who want to pursue their career in research. My name is Muhammad Arslan Zahoor. Today I would be giving you a brief intro about 4 types of scales of measurements used in research. Before that, don't forget to subscribe our channel. Let's continue towards the presentation. स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली स्केल क्या है? स्केल एक टूल है जिससे कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स को डिस्टिंग्विश कर सके हैं, उनमें सेपरेशन लेके आ सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज। अब हमें स्केल ऑफ मेजरमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? रिसर्च में जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। उस डाटा को आप डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ स्केल्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल। वन इज नॉमिनल, सेकंड इज ऑर्डिनल, थर्ड वन इज इंटरवल एंड फोर्थ वन इज रेशियो। वी विल डिस्कस ऑल दीज 4 टाइप्स वन बाय वन इन द अपकमिंग स्लाइड्स। नॉमिनल। नॉमिनल स्केल क्या है? नॉमिनल स्केल जो है वो बेसिकली हेल्प करता है रिसर्चर को कि वो असाइन कर सके सब्जेक्ट्स टू सर्टेन कैटेगरीज और ग्रुप्स। ये रिसर्चर को हेल्प करता है कि वो ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएशन कर सके, उन्हें जो है नंबर्स असाइन कर सके। लेकिन वो बेसिकली जो नंबर्स हम असाइन करते हैं वो कोई रिलेशन शो नहीं करते। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं हम उन्हें जेंडर वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं मेल और फीमेल में। अब हम इन्हें चाहें हम इन्हें नंबर भी दे सकते हैं 0 और 1 के नाम से, लेकिन 0 और 1 कुछ ये डिफाइन नहीं करते या रिलेशन नहीं शो करते कि मेल आर प्रायर टू फीमेल एंड फीमेल्स आर प्रायर टू मेल। तो ये रिलेशन कोई शो नहीं करता, सिर्फ ये डिफरेंशिएशन में हमें हेल्प आउट करता है। जस्ट लाइक पाकिस्तानी टीम की जो जर्सियाँ होती हैं उन पर नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो भी उनको डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। वो उनकी पोजीशंस को या उनके जो है वो उसको शो नहीं करते कि वो उनको प्लेस कहाँ किया जाएगा। ठीक है, वो सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज होते हैं। ऑर्डिनल स्केल क्या है? ऑर्डिनल स्केल बिल्कुल नॉमिनल स्केल की तरह का ही है, लेकिन हम अब क्या करेंगे, ऑर्डिनल स्केल में उन कैटेगरीज को जो हमने नॉमिनल में डिफाइन की उनको क्या कर देंगे, हम उनको ऑर्डर प्लेस करेंगे, उनमें उन्हें असाइन करेंगे रैंक्स और नंबर देंगे उन ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। ऑर्डिनल स्केल जो है वो अलाउ करता है कंज्यूमर की प्रेफरेंस को कि वो प्रेफरेंस चेक करने के लिए कि वो डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कार्स को कैसे रेट आउट करता है। जैसे कि उसने ऑडी को अपने फर्स्ट रैंक पे रखा, होंडा को सेकंड रैंक पे रखा, मर्सिडीज को थर्ड रैंक पे रखा। तो ये बेसिकली ऑर्डर जो है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। वो ऑर्डर वाइज उसने रैंक कर दिया अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। इसी तरह हम रेस की मिसाल लेते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो हम उनको एक रैंक आउट करते हैं, लेकिन जो डिफरेंस आता है उन रैंक्स में उसके मैग्नीट्यूड को हम इसमें मेजर नहीं कर सकते। इंटरवल स्केल क्या है? इंटरवल स्केल बेसिकली ये है कि इसमें हम इक्वल इंटरवल्स डिफाइन करते हैं बिटवीन एडजेसेंट कैटेगरीज। अब इसमें हम जो है डाटा को कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी हमारे पास ऑर्डर मैटर करता है। एक और चीज कि इसमें देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो। इट मीन्स कि इसमें जीरो से मुराद नथिंग नहीं है, जीरो की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे कि हम एक मिसाल देते हैं कि बाहर का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर जो है ना तो गर्मी है ना सर्दी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मतलब यानी कुछ ना कुछ टेम्परेचर बाहर है। तो इसका ये मतलब है कि ये एब्सोल्यूट जीरो को सपोर्ट नहीं करता, यानी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम इसको मार्क आउट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ये है कि डिफरेंट आइटम्स आपने दिए, उनको आपने इक्वल इंटरवल्स में उनको रेट आउट कर दिया। जैसे 1 2 3 4 5 जो इनके दरमियान में इंटरवल है वो आपको 1 1 की स्पेसिंग नजर आ रही होगी, इक्वल स्पेसिंग आ रही है इनके इंटरवल्स में। तो जैसे कि पहला पॉइंट है, माई जॉब ऑफर्स मी अ चांस टू टेस्ट माई सेल्फ एंड माई एबिलिटीज। तो मुझे मेरी क्या नौकरी ये एबिलिटीज वगैरह मुझे टेस्ट करने की मौका देती है। आपने उसको इसी तरह रैंक आउट कर देना या उसको आपने सेलेक्ट करके अपना मेंशन कर देना।
ठीक है। रेशियो स्केल क्या है? रेशियो स्केल जो है इसमें बेसिकली ये ओवरकम करता है इंटरवल के डिसएडवांटेज को कि उसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं था, इसमें एब्सोल्यूट जीरो या ओरिजिन हमें मिलता है। इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो मीनिंगफुल होते हैं। ये सबसे पावरफुल स्केल है अमंग ऑल फोर। इसमें जो है रेशियोज के जरिए भी हम डिफाइन करते हैं अपने चीज़ों को, और जो रेशियोज होती हैं वो उनका भी कोई ना कोई एक मीनिंग होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि वेइंग स्केल पे हमने ए पर्सन को वे किया, उसका वेट आता है 250 पाउंड्स और बी का आता है 125 पाउंड्स। तो हमने उसको रेट आउट किया जब रेशियो में, तो रेशियो उसकी निकली 2:1। रेशियो हमें डिफाइन कर रही है कि जो पर्सन ए है वो 2 टाइम्स हैवियर है एज कम्पेयर टू पर्सन बी। तो इस तरह हम जो है अगर एज किसी की डिफाइन करनी है तो वो भी हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफाइन करेंगे। तो ये केस टू केस चीजें वेरी करती हैं। आ जाती है स्केलिंग टेक्निक्स की क्लासिफिकेशन। 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स हमने पढ़ लिए, लेकिन अब स्केलिंग टेक्निक्स आती हैं। स्केलिंग टेक्निक जो कि बिजनेस सर्च में कॉमनली यूज होती हैं वो हमारे पास हैं 2 किस्म की। उनको हमने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, एक रेटिंग स्केल और एक रैंकिंग स्केल। अब वन बाय वन हम इनको भी डिस्कस करते हैं। रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल बेसिकली क्या है? रेटिंग स्केल में हम हर ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? रेट आउट करते हैं। ठीक है। इसमें इसकी भी कुछ टाइप्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला जो है इसका रेटिंग स्केल जो है वो है डायकोटोमस। ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है आपके नॉमिनल स्केल के। ये नॉमिनल होते हैं नेचर में, और ये रेस्पोंडेंट को अलाउ करते हैं कि वो बेसिकली रेस्पॉन्ड कर सके नॉमिनल की तरह। सिर्फ एक रिप्लाई जो है, एक आंसर जो है एट अ टाइम वो दे सकता है। जैसे कि एग्जांपल में है कि डू यू ओन अ कार, इसका आंसर क्या हो सकता है? येस और नो, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके साथ ही हमारी नेक्स्ट जो रेटिंग स्केल है वो है कैटेगरी स्केल। कैटेगरी स्केल जो है उसमें क्या होता है कि मल्टीपल आइटम्स जो हैं हम उनको कैटेगराइज करते हैं टू गेट अ सिंगल रिस्पॉन्स। ठीक है। ये भी नॉमिनल होते हैं नेचर में। जैसे कि हम किसी से भी कहते हैं कि यार अब लंदन में कहाँ रिसाइड करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो वो लंदन एक कैटेगरी हो गई, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट उसके पार्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं, ईस्ट लंदन, नॉर्थ लंदन, साउथ लंदन। तो वो उस लिहाज से एक कैटेगरी बन गई, जिससे हम एक जो है आंसर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है? ये रेस्पोंडेंट्स का बिहेवियर और एटीट्यूड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की तरफ वो शो कराता है। जैसे कि उसका बिहेवियर क्या है, किसी एक फ्रेगरेंस को ले लेते हैं हम। उस फ्रेगरेंस को वो क्या समझते हैं? वो अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं? वो रिस्पॉन्सिवनेस उनकी काम के वर्क के लिए उनकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, उनकी अनरिस्पॉन्सिवनेस है, तो उनके एटीट्यूड को बेसिकली वो शो करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल क्या है? ये बेसिकली बिहेवियर और पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनेस जो है उसको रेट आउट करते हैं हम स्केलिंग के ऊपर। सिमेंटिक डिफरेंशियल में तो हमने उनको सिर्फ उनके एटीट्यूड वाइज कैटेगराइज किया। अब हम उनको रेट आउट करेंगे उन स्केलिंग के ऊपर। ये ऑर्डिनरी नेचर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आ गई, हाउ प्लीज आर यू विद योर न्यू स्टेट एजेंट, तो आप उसको 7 पॉइंट आउट स्केल में से आप उसको अपना रेट कर सकते हैं कि आप उससे कितना खुश हैं, कितना ना खुश हैं। फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल। फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल जो है ये, इसमें हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को रेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब हम उसे सिलेक्ट करना चाहें। ये रेस्पोंडेंट को अलाउ करता है कि रेस्पोंडेंट चाहता है कि बेसिकली आप वो सोप की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको उसको सिलेक्ट करते हुए आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने माइंड में रखी हुई हैं कि फ्रेग्रेंस उसकी इतनी होनी चाहिए, कलर उसका इतना रेट किया उसको आपने, शेप को इतना रेट किया, तो उसके तहत ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राफिक रेटिंग स्केल। ये भी नाम से जाहिर है इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी रेस्पोंडेंट के आंसर्स की, कि वो उसको इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएगा। ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट करना है कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट योर सुपरवाइजर। हमने नंबर लाइन का इस्तेमाल किया, उस पर अपने स्केल को इंट्रोड्यूस किया, और हम रिस्पोंडेंट का बिहेवियर देख रहे हैं कि वो कितना जो है अपने सुपरवाइजर के को रेट करता है उसकी वर्क को, तो उसने उसके मुताबिक उसको रेट कर दिया।
आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में हम रेट आउट जो है करते हैं रिस्पॉन्स अगेंस्ट ईच आइटम, और वो भी 5 पॉइंट और 7 पॉइंट स्केल पे डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल से जाहिर है कि डिफरेंट आइटम्स आपको दी गई कि आई विल बी चेंजिंग माय जॉब विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, आई विल टेक ऑन न्यू असाइनमेंट्स इन द नियर फ्यूचर। उसको आपने 1 से लेके 5 तक रेट आउट कर देना, हर आइटम के अगेंस्ट एक रेटिंग आएगी, तो वो आइटम वाइज रेटिंग स्केल बन जाता है। लिकर्ट स्केल नेक्स्ट है। लिकर्ट स्केल जो है वो पॉपुलर एक स्केल है, और ये वेल नोन स्केल जो कि यूज्ड होता है रिसर्च में मोस्टली, और क्वेश्चनियर्स वगैरह में ये बहुत यूज़ किया जाता है। ये इंटरवल होता है इन नेचर। इसकी एक एग्जांपल ये है कि आप क्या समझते हैं कि हाउ मच डू यू थिंक दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज इफेक्टिव, तो आप इसको 1 से लेके 5 तक स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री तक आप उसको रेट आउट कर सकते हैं एज पर योर रिस्पॉन्स। रेटिंग स्केल में नेक्स्ट आता है सेपल स्केल। सेपल स्केल क्या होता है? ये बेसिकली मेजर करता है बोथ डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द एटीट्यूड। रिस्पोंडेंट जो है, जो उसका एटीट्यूड है, उसके डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों को हमें शो करेगा। जैसे कि सुपरवाइजर की एबिलिटीज को आपने इसकी जो करेक्टरिस्टिक मेंशन है उसके मुताबिक आपने रेट आउट करना है कि उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स कितनी है, उसमें प्रोडक्ट इनोवेशन जो है आया वो उसकी ये एबिलिटी में शामिल है कि नहीं, आया ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, और वो रेट आउट उसको कितना करना है उसके मुताबिक हम ये स्टेपल स्केल यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंसेंसस स्केल। कंसेंसस स्केल भी नाम से बिल्कुल क्लियर है अपने कि इसमें कंसेंसस डेवलप होता है। एक पैनल बैठता है जजेस का जो कि कुछ आइटम्स डिफाइन करता है जो कि एक कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसके मुताबिक ये स्केल डिफाइन होता है। लेकिन इसको रेयर हम यूज करते हैं, ज्यादा नहीं यूज करते क्योंकि इसमें ये टाइम टेकिंग है, इस वजह से इसको बहुत कम यूज किया जाता है। बेसिकली हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में और अमंग ऑब्जेक्ट्स, जिससे कि हम शो करें किसी की प्रेफर्ड चॉइस या उनको रैंक कर सकें। रैंकिंग स्केल में सबसे पहले आ जाता है पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। पेयर्ड कंपैरिजन भी क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स पेयर्ड वाइज होंगे और रेस्पोंडेंट्स विल बी आस्क्ड टू सिलेक्ट अमंग दोज। उसमें से एग्जांपल है कि विच ब्रांड डू यू प्रेफर। अब रेस्पोंडेंट आंसर करेगा कोका कोला और पेप्सी को कंपेयर करेगा कि जी उसे उसकी लाइकनेस किसकी तरफ है, कोका कोला की तरफ है या पेप्सी की तरफ, वो उसको सिलेक्ट कर देगा। तो इसमें पेयर वाइज हम ऑब्जेक्ट्स को जो है हम सिलेक्ट करते हैं और इनको रेट करते हैं। नेक्स्ट है जी फोर्स चॉइस स्केल। फोर्स चॉइस स्केल में क्या है कि रेस्पोंडेंट्स जो है ये इनेबल करता है रेस्पोंडेंट्स को कि वो ऑब्जेक्ट्स को रैंक कर सके अल्टरनेटिवली। उसके पास एक प्री डिफाइंड होंगी कुछ चीजें जिनको अपनी मर्जी के मुताबिक वो रैंक करेगा कि अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस के मुताबिक। जैसे कि उसके पास 5 जो हैं वो मैगजीन्स हैं जिसमें से वो किसको ज्यादा पढ़ना चाहता है, किसको कम पढ़ना चाहता है, वो 1 से लेके 5 तक उसको रेट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो रैंकिंग स्केल की टाइप आती है वो है कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल में क्या होता है, हम एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं जिसके तहत अपने जो है करंट ऑब्जेक्ट को हम मेजर करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि कंपेयर टू योर प्रीवियस हेयर ड्रायर्स परफॉर्मेंस द न्यू वन इज, मतलब जो आपने पहले हेयर ड्रायर यूज किया उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उसको आपने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि जी उसकी परफॉर्मेंस बहुत एक्सीलेंट थी। अब आप एक नया खरीद के ले आए हैं महीने बाद, वो अब आप उसको यूज कर रहे हैं, उसकी जो है वर्किंग या उसकी परफॉर्मेंस वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैसी है, तो वो आप इसी तरह उसको कंपेयर करके आप अपने 5 पॉइंट स्केल पे उसको रेट आउट कर सकते हैं। This is all about the rating and ranking skills. Thank you very much for viewing my presentation. If you have any questions or suggestions, you can leave the comment. I will definitely answer that.